दिल्ली चुनाव से पहले पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में भाजपा की बड़ी जीत हुई है और चंडीगढ़ में बहुमत न होने के बावजूद भी भाजपा ने यहां कमल खिला दिया। सबसे बड़ी बात यह रही कि आप और कांग्रेस की गठजोड़ के बावजूद भाजपा जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इसे दिल्ली चुनाव से इसलिए जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि यहां अभी सरकार आम आदमी पार्टी की है और मैदान में 3 मुख्य पार्टियां हैं। हालांकि यह मुकाबला त्रिकोणीय नहीं था और बहुमत न होने के बाद भी भाजपा ने ये खेल कैसे जीता, आइए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र शर्मा, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का सियासी समीकरण दिल्ली विधानसभा से थोड़ा ही अलग था। दिल्ली की तरह चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भी तीनों बड़े किरदार आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, लेकिन मुकाबला 2 गुटों के बीच आमने सामने का था। दिल्ली की तरह त्रिकोणीय नहीं था। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में हैं, लेकिन चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दोनों के बीच लोकसभा चुनाव की ही तरह पहले से गठबंधन था और दोनों मिलकर बीजेपी से मुकाबला कर रहे थे। चंडीगढ़ मेयर का चुनाव जीतकर बीजेपी ने मुकाबले में बाजी मार ली है। फायदे में तो कांग्रेस भी नजर आ रही है, जबकि सबसे ज्यादा घाटा अरविंद केजरीवाल को हुआ है। बीजेपी उम्मीदवार हरप्रीत कौर ने आप कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार प्रेमलता को मात दी है। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पदों पर गठबंधन की तरफ से कांग्रेस उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है और इस तरह बीजेपी और कांग्रेस दोनों फायदे में हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को घाटा झेलना पड़ा। चंडीगढ़ मेयर का पद इस बार महिलाओं के लिए सुरक्षित था। बीजेपी ने तीनों पदों के लिए उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। आम आदमी पार्टी ने मेयर, जबकि बाकी 2 पद गठबंधन में कांग्रेस के हिस्से में आए थे। मेयर चुनाव में पहला वोट चंडीगढ़ के कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने डाला और उसके बाद बाकी पार्षदों ने वोटिंग के शुरुआती दौर में ही बैलेट पेपर को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षद ने सवाल उठाकर विवाद भी खड़ा कर दिया। चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 1 की पार्षद जसविंदर कौर ने बैलेट पेपर पर एक डॉट होने का आरोप लगाया और अलग से एक और बैलेट दिए जाने की मांग की। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ने क्रॉस वोटिंग रोकने और एक वोट सहेज कर रखने के लिए अपने सभी पार्षदों को रिजॉर्ट में ठहराया था। आम आदमी पार्टी के पार्षदों की निगरानी पंजाब पुलिस कर रही थी, जबकि कांग्रेस पार्षद पार्टी के ही नेता नजर रख रहे थे। लेकिन ये तरकीब भी काम नहीं आई और बीजेपी के पक्ष में 3 पार्षदों ने क्रॉस वोटिंग कर दी। पिछली बार के चुनाव में विवाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के पूर्व जज को स्वतंत्र पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। जस्टिस जयश्री ठाकुर की निगरानी में ये चुनाव कराए गए। चुनाव की लगातार वीडियोग्राफी, बिजली आपूर्ति प्रबंधन और असेंबली हॉल को कवर करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर भी आदेश जारी किए गए थे। लेकिन चंडीगढ़ में मेयर चुनाव जीतने के बाद भाजपा के हौसले बुलंद हैं और पार्टी इस जीत के बाद पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।